अबे चूतिया, तेरे को डर नहीं लग रहा है क्या? तब से तेरी आंखों में डर भरने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरे को डर नहीं लग रहा है? मैं पिछले 10 मिनट से तेरे को देख रहा हूँ कि अब डरेगा, लेकिन तू है कि मुस्कुराया जा रहा है। डर हमसे, सुनी ना सुनी तूने? है भाई, कहाँ से लाया इसे उठाकर? बॉस, फुटपाथ पर से उठा के लाया हूँ। ये वहाँ के एक रेडी पे ना बर्गर खा रहा था। हमने इसे बुलाया, प्यार से बहलाया फुसलाया, गाड़ी में बैठाया और यहाँ पे लेके आ गए तुम्हारे पास। तो फिर तुम्हारा यहाँ इसे लाने का फायदा क्या हुआ? जब तक ये डरेगा नहीं हमसे, पैसा वैसा कैसे मांगेंगे इससे हम? अबे मेरी सास को तू जानता भी है तेरे साथ अभी क्या होने वाला है? हैं? थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा कि हम तेरे को गाड़ी में उठाकर यहाँ पे क्यों लाए हैं? ओ जी, मैं तो यूं सोच रहा कि तुम मुझे गाड़ी में झुला रहे हो। सास को तू क्या मेरे बुआ का लड़का लग रहा है जो मैं तुझे गाड़ी में झुला रहा हूँ? हैं? तू किडनैप हुआ है, किडनैप। सुनी तूने? आज तक जिसे भी हमने किडनैप किया है ना, वो जिंदा नहीं बचा है। अभी तूने सोचा नहीं है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए तेरे चेहरे से ये मुस्कान जा नहीं रही है, मुस्कान हट नहीं रहा है तेरे चेहरे से। क्या होगा मेरे साथ? बच्चे, हम गुंडे हैं, गुंडे। तेरे आंख, किडनी, दिल को निकाल कर बाजार में बेच देंगे। सीधे शब्दों में बोलूं तो तेरा मौत होने वाला है। डर हमसे इसलिए तू। सही बोल रहा है गंजे, ये बहुत मोटा ताजा है, इसकी कीमत बाजार में बहुत होगा। कितनी कीमत मिलेगी मेरी मार्केट में? मेरे आंख, किडनी, दिल बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मुझे आप बर्गर खिला दोगे क्या? अबे साले, जब हम तेरी आंख, किडनी, दिल निकाल कर बाजार में बेचेंगे तो तू जिंदा ही नहीं बचेगा। तो जब तू जिंदा ही नहीं बचेगा तो बर्गर कहाँ से खाएगा? तेरा मर्डर होने वाला है, मर्डर। समझा तूने? अभी तू हंस रहा है ना, हम तेरे को मारने वाले हैं और तेरे चेहरे से ये मुस्कुराहट ना जा रही है, तेरी स्माइल ही ना जा रही है। तेरे को बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा है हमसे? तू सुनी तूने? अंकल, अगर तुम मेरे आंख, किडनी, दिल निकालोगे ना तो मैं मरूंगा क्यों? मेरे पापा डॉक्टर हैं, वो दोबारा गिर देंगे मेरे शरीर में आंख, किडनी और दिल। डरना तो पड़ेगा तेरे को, मोटे भैंसे, डर तू मेरे से। अब पता है मौत तेरे कितने करीब है। अब या तो तू डरेगा या तो तू मरेगा। अब सोच ले तू, तेरे को क्या करना है। मुस्कुराने से पहले सोच ले। सिर्फ एक गोली तेरे दिमाग को तहस नहस कर सकती है, इसीलिए सोच ले तू अब। मेरे पापा डॉक्टर हैं, वह गोली भी निकाल देंगे। तू थोड़ा चूतिया है, ये पागल है। जब मैं तेरे दिमाग में गोली मार दूंगा तो तेरे पापा तेरे को गोली निकाल के जिंदा करेंगे? तू तो वहीं का वहीं मर जाएगा। फिर तेरे पापा जिंदा नहीं कर सकते हैं तेरे को। तेरी जान अभी हमारी मुट्ठी में है और तू हम मुस्कुरा रहा है। अरे कालिया के सामने आज तक इतना किसी ने नहीं मुस्कुराया है। कालिया शैतान है, शैतान। कालिया को देखते के साथ लोगों की मुंह निकल जाती है। अपने घर वालों को बोल कि मेरे को किडनैप कर लिया गया है और 2 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। लगा जल्दी अपने घर वालों को फोन। मेरे पापा ने अभी तक मेरे को फोन नहीं दिलाया है। मेरे पापा बोल रहे हैं ना कि जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तेरे को फोन दिलाऊंगा। बड़ा? और कितना बड़ा होगा तू भैंस जितना तो बड़ा हो गया है, इससे भी बड़ा होने की उम्मीद रख रखा है क्या? पर मेरे पापा तो कहते हैं अभी छोटा हूँ मैं, जब तू बड़ा हो जाएगा तब तेरे को फोन दिलाऊंगा। तेरे पापा सबसे बड़े चूतिया हैं। अरे अंकल, अब तुम दोबारा मुझे गाड़ी में कब घुमाओगे, कब झुलाओगे? तेरी गाड़ी में कितना गाड़ी में घूम झुला खट्टा। अभी तो एक गाड़ी में मैं अभी भी हंस रहा है। मानेगा नहीं, तुम मानेगा नहीं बिल्कुल भी। साला पिटने के बाद भी हंस रहा है। अरे अंकल, जब तुम मेरे को मार रहे थे ना तब मेरे को ना शरीर में गुदगुदी हो रही थी। अंकल दोबारा मारो ना, अंकल एक बार दोबारा मारो ना। और निकल जा तू यहाँ से, अब चुपचाप अपने घर चला जा। ठीक है अंकल, ठीक है जा रहा हूँ। ये तो सास को खरी से भी लंबा है। अगर ये समझदार होता ना तो इन दोनों की गांड मार लेता। फिर ये आता ही क्यों गाड़ी में बैठ के? इनका गाड़ी ही अपने कंधे पे उठा के लिया था। तभी मैं सोचूं ये एकदम खली जैसे पहलवान आदमी को कैसे उठा कर लिया है। अगर ये समझदार होता ना तो मादरचोद दोनों का उल्टा करके गांड मार लेता, दोनों का। बच्चे को उठा के लाएंगे, टकले कहेंगे बच्चे को, गंजी। अब इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा। अब यह चोरी चकारी, डाका डालने का सब कुछ आदत छोड़ना पड़ेगा। अब कल से मेरा एक नया स्वरूप होगा। अरे बोस, क्या बोल रहे हो? गंजे, कल तुझे पता चल जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अरे बॉस, हमने अपनी ये सब्जी की टोकरी यहाँ पे रखा है। ये दुकान वाला है, सामने दुकान वाला है, ये खिलाएगा नहीं, ये गुस्सा नहीं करेगा हमें कि हम इसकी दुकान के सामने अपनी सब्जी बेच रहे हैं।
ऐसा ना करे बॉस कि हम अपनी ये सब्जी की जो टोकरी है या कहीं और रख दे, दुकान वाला कुछ बोलेगा भी नहीं। अबे गंजे, तेरे को अपनी सब्जियों की टोकरी से ज्यादा इस दुकान की पड़ी हुई है, इस दुकान वाले की पड़ी है, हैं? ज्यादा ही दुकान वाले की चिंता हो रही है तो चला जाए यहीं पे उसके साथ। ना बॉस, ऐसी बात ना है, चलो चलो कोई ना, यहीं रहने दो। आओ भाई साहब, क्या चाहिए? टिंडे, लौकी, सब कुछ हमारे पास। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुकान के सामने अपनी सब्जी की रेडी लगाने की? हाँ, किससे पूछ के ये लगाई है तुमने? अच्छा, तो तुम्हारी दुकान है यूं? हाँ, मेरी दुकान है यूं, पर तुम ये बताओ कि तुमने किससे पूछ के मेरी दुकान के सामने तुमने अपनी सब्जी की रेडी लगाई है? कालिया किसी से पूछ के कोई काम नहीं करता है। कालिया का जो मन करता है कालिया वही करता है। कालिया का मन करता है तो कालिया चोरी करता है, कालिया का मन करता है तो कालिया मर्डर करता है, कालिया का मन करता है तो कालिया किडनैप करता है। और कालिया का आज मन किया था सब्जी लगाने का, इसलिए कालिया ने आज सब्जी लगाया है। कालिया किसी का गुलाम नहीं है जो सबके इशारों पर नाचता है। कालिया अपने मन का मालिक है। अगर तेरे को सब्जी लगानी है तो तू कहीं और जाके लगा, मेरे दुकान के सामने मत लगा, और कहीं जाके मर जा ये सब्जी लेकर चुपचाप से, ठीक है? लगता है तू मुझे जानता नहीं है। याद कर जब तेरी माँ बचपन में तुझे कहा करती होगी कि बेटा सो जा, नहीं तो कालिया आ जाएगा। कालिया के किस्से तो सुने ही होंगे तूने बचपन में, याद आया या नहीं आया कुछ? ज्यादा बकचोदी कर मत तू मेरे सामने, ठीक है? चुपचाप ये अपनी सब्जी उठा और यहाँ से चलता बन। आ गया समझ में तेरे को? सब्जी बेचना है तो मेरे दुकान के सामने मत बेच, कहीं और ले जा, कहीं और बेच ले अपनी सब्जी, समझ गया ना? तू मेरे ग्राहक को बिगाड़ना चाह रहा है अपने मेरे दुकान के सामने अपना रेडी लगाकर, हैं? अगर कालिया चाहे ना तो तेरे को ऊपर से नीचे तक बिगाड़ देगा, लेकिन कालिया ने ये काम छोड़ दिया है। कल से कालिया शरीफ इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए उसके अंदर के शेर को जगा मत और चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहे और मेरे को भी अपनी सब्जी बेचने दे और खुद भी अपनी सब्जी बेच। रुक जा तू 2 मिनट, रुक जा। लड़के बुलाने से पहले तू एक बार कालिया के बारे में जान ले बच्चे, वरना तू बाद में पछताएगा। अरे तू रुक जा, थम जा 2 मिनट, तब तुझे पता चलेगा। रुक जा। तू जिसे भी बुला रहा है उसको तू मौत का न्योता दे रहा है। अबे 2 मिनट रुकेगा, अभी तेरी जान बंद हो जाएगी। हेलो हाँ, जल्दी आ मेरे दुकान पे, फटाफट पहुंच। मेरे दुकान के सामने सब्जी वाले ने जबरदस्ती मेरे दुकान के सामने लगा रखा है अपनी सब्जी, और मैं उसे कह रहा हूँ कि यहाँ से चला जा, कहीं और लगा ले अपनी सब्जी, लेकिन वो मान ना रहा है। हाँ मैंने बोल दिया, बस तू फटाफट मेरे दुकान के सामने आ, दुकान पे आ जल्दी। हाँ चल ठीक है। अब देख तो ये अपना सब्जी कैसे तो चुटकियों में हटाता है। अबे कुछ तो अपनी एंट्री खतरनाक सा कर लेता। ये क्या आया है ट्रॉली में बैठ के? अबे भाई मुझे भी सब्जी लेनी थी थोड़ी बहुत, इसलिए सोचा कि ट्रॉली के साथ ही जाता हूँ, सब्जी भी ले आऊंगा। अच्छा देख ये सब्जी वाला जो मेरे दुकान के सामने लगा रखा सब्जी, आंख दिखाता है। गंजी मेरे बॉस कालिया तो डॉन से पंगा लिया है तुम दोनों ने। तुमने क्या सोचा था तुम्हारा सामना किसी गीदड़ से होगा? गंजे वहां से छुरी निकाला और दोनों का गर्दन धड़ से अलग कर दे। पता तो चलना चाहिए इनको कि किससे पंगा लिया है इन्होंने। भाई साहब हमें नहीं पता था कि तुम इतने खतरनाक हो। अगर हमें पता होता ना कि तुम इतने खतरनाक हो तो हम यहाँ आते ही नहीं। हमने तो सोचा था कि कोई तुच्चा मुच्चा आदमी दिखेगा, पर हमें क्या पता था कि तुम इतने खतरनाक निकलोगे। हमें जाने दो भैया, हमारी गर्दन धड़ से अलग मत करो भैया, हमें जाने दो भैया। अब तो तुमने हमसे पंगा ले लिया है, अब तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के कोई ऐसे तुच्चा मुच्चा आदमी आकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा और हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने। गंजे इनका धड़ अलग कर गर्दन से, जल्दी अलग कर। ये टिकेंगे हमारे सामने। मैंने सोचा था कि आज से मैं शरीफों वाली जिंदगी जीऊंगा, लेकिन तुम सब्जी वालों ने मुझे गुंडा बनने पे मजबूर कर दिया है। अब ये शरीफों वाली जिंदगी गई भाड़ में। अरे नहीं भैया, अभी भी तुम मजबूर ना हुए हो, अभी भी तुम शरीफों वाली जिंदगी जी सकते हो। मेरी दुकान के सामने बेच लो, मैं अपनी सब्जी बेचूंगा, आप अपनी सब्जी बेचना। मेरी सब्जी बिकी तो अच्छी बात है, नहीं बिकी तो और भी अच्छी बात है। मैं आपको अब से कुछ बोलूंगा ही नहीं, तुम बेच लो जितनी बेचनी है। ये तो अच्छी बात है भैया कि तुम गुंडापना छोड़ दिए हो और शरीफों वाली जिंदगी जियोगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम ये गुंडापना छोड़ दो। बाल बचा आज तो मैं।
अरे बेटा, आज ना मेरा लौकी खाने का बड़ा मन कर रहा है, मार्केट से जाके लौकी ले आना जरा। तो उसे कहिए, मेरे लंग क्यों देख रहा है? बकवास कम करे, चुपचाप चला जा मार्केट। मुंह से ना कहिए, तो से कहिए लौकी लाने को, चुपचाप चला जा। पापा ने कोई नाम लेकर बोला है? पापा ने बोला है बेटा मार्केट चला जा, 1 किलो लौकी लिया। पापा का बेटा ना है तू ना है पापा का बेटा। घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, उसी का कर्तव्य होता है घर की सारी बातें मानने का और सारी जिम्मेदारी उठाने का, क्योंकि बड़ा बेटा होता है वो पहले नंबर पे आता है। मैं तो छोटा हूँ इसलिए मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। पापा का काम करने का, सेवा मेरे को दूसरे नंबर पे आता है करने का। बड़ा है तू, बड़ा, इसलिए तेरा पहले कर्तव्य बनता है, मुँह से ज्यादा बनता है, ठीक है? इसलिए तू जा मार्केट और तू लेकर आ। हाँ तो उससे क्या हो गया, पहले दूसरे नंबर पे, बेटा तो बेटा होता है, पहला दूसरा थोड़ी देखा जाता है। हाँ अब ना तू ज्यादा मुंह से बकचोदी मत करे, चुपचाप जाके मार्केट से 1 किलो लौकी लिया दे। पापा का बड़ा मन कर रहा हो खाने का, ठीक है ना? अगर तू इतना ही समझदार है तो यूं भी पता होगा कि बड़े भाई की सारी बातों को छोटे भाई सुनता है हमेशा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि तू जा अभी मार्केट और 1 किलो लौकी लेकर आ जल्दी से। बहस करवाऊं मैं अभी तुम दोनों से, बकचोदी करवा लो दोनों के दोनों से। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, बकचोदी करे जा रहे हैं बैठे बैठे। ये ना कि चुपचाप जाके मार्केट से ले आऊं, तो ना इनको तो बकचोदी करना है। चल भज्जी तू ही चला जा मार्केट और लिया। पापा तुमने भी बड़ी जल्दी कह दी कि भज्जी जा चला जा। क्या मतलब मैं छोट, तुम मुझसे ही सारा काम करवाओगे? खज्जी ना दिख रहा तुम्हें? खज्जी ना दिख रहा? कहीं भी जाना हो भज्जी चला जा, कहीं भी कुछ खाना हो भज्जी चला जा। भज्जी सारे काम भज्जी ही करेगा। तुम्हें जलेबी खानी हो तो भज्जी जा लिया मार्केट से, समोसे खाने हो भज्जी जा लिया मार्केट से। कभी खज्जी का भी नाम ले लिया करो, कुछ काम इस खज्जी से भी तो करवा लिया करो पापा। ये घर में बैठे बैठे यूं अपनी चर्बी बढ़ा रहे हो। भज्जी हरदम मुंह पे भज्जी का नाम ही रह रहा है। करवाऊं तो भी मैं ज्यादा बहस ना, तो हर समय तुम्हारे मुंह पे तो भज्जी का ही नाम रहे। भज्जी ये कर दे, भज्जी वो कर दे, भज्जी यहाँ चला जा, भज्जी वहाँ चला जा। कभी गलती से खज्जी का भी नाम ले लिया करो कि भज्जी, खज्जी बेटा ये कर दे, खज्जी बेटा वो कर दे। लेकिन ना तुम्हें क्या है, तुम्हें तो खाली भज्जी ही दिखता है। तो तेरे को मार्केट जाने में क्या जोड़ पड़ रहा है? यहाँ पे खाली ही तो बैठा है तू। खज्जी भी तो खाली बैठा हुआ है, पर ये तो तुम्हें दिखेगा नहीं, कभी भी नहीं दिखेगा। मेरे को तो लगता है कभी कभी मैं इस घर में गुलाम की तरह अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। तुमने मुझे गुलाम बना रखा है। इतनी तो गुलामी अंग्रेजों ने भी नहीं करवाई होगी मुझसे, जितनी गुलामी तुम करवा रहे हो पापा से इस घर में रहकर। जो भी काम की जरूरत पड़ेगी भज्जी, कुछ भी खाना होगा भज्जी, कहीं भी जाना होगा भज्जी। कभी इस खज्जी को भी भेज लिया करो कि हाँ खज्जी बेटा जा यूं कर ले, खज्जी बेटा जा वो कर ले। लेकिन नहीं, ये शब्द तो आपके मुंह से तो निकलेगा ही नहीं। आपके मुंह से तो बस भज्जी का नाम निकलेगा। भज्जी की मम्मी मेरे कमरे में जो कोने में लाठी रखी हुई है ना, वो लेके आइए और उस पे थोड़ा तेल भी लगा के लाइयो। पापा जब भज्जी नहीं जा रहा है तो मैं ही चला जाता हूँ मार्केट और मैं ही ले आता हूँ जाके लौकी। तू कैसे चला जाएगा? जब पापा ने भज्जी को काम दिया है तो भज्जी उस काम को संपूर्ण करेगा। तू क्यों जाएगा? अब तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा मार्केट। अब मैं जाऊंगा मार्केट, लेकिन जाने से पहले एक काम निपटा लेता हूँ। पापा वाह काम तुम खज्जी के साथ निपटा लो, मैं मार्केट करके आता हूँ, अभी आता हूँ। एक बार बोल दिया ना, मैंने बोल दिया ना कि अब कोई नहीं जाएगा मार्केट, मैं जाऊंगा। अरे पापा लौकी खाने का मन हो रहा था आपका, क्यों ना खिलाऊंगा मैं लौकी, जरूर खिलाऊंगा लौकी। अभी मार्केट से जाकर लेकर आता हूँ, तब तक आप वो काम निपटा लो। हैं अभी आता हूँ, फिर खाना लौकी। अरे भैया 1 किलो लौकी कर देना जरा। अरे आइए भाई साहब, आइए हमारी दुकान पे आइए। 1 किलो लौकी चाहिए ना आपको? आइए हमारी दुकान पे। कहाँ आइए? आपको 1 किलो लौकी चाहिए ना? आइए हम आपको देते हैं 1 किलो लौकी। तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इस दुकान से ले रहा हूँ लौकी? तो क्या आइए ना लगा रखा है? पर भैया हम भी तो सब्जी बेच रहे हैं ना, हमारे यहाँ से ले लीजिए। मैं तो इन भैया की दुकान से ही लूंगा, मैं ना ले रहा तेरे दुकान से। और बता, और यूं तेरे को लौकी नहीं देगा। अगर तेरे को लौकी चाहिए तो हमारी सब्जी में से ले जा, वरना तू घर जा। ऐसा है ना कि मेरा मूड है वो पहले से ही खराब है, और तुम दोनों मिलकर मेरा मूड खराब मत करो, वरना ये जो तेरा दादागिरी है ना, वो मैं तेरे अभी गन में घुस दूंगा, बता रहा हूँ। अभी दूंगा लौकी में। जा फिर ले ले इसकी दुकान से तो लौकी, देखता हूँ मैं भी। ए कैसे भैया, है नहीं क्या तुम्हारी दुकान पे लौकी? भैया दुकान में लौकी तो है, लेकिन मैं आपको दे नहीं सकता हूँ।
वो इन वाले भैया है ना पीछे जो सब्जी लगा रखे हैं, वो जबरदस्ती मेरे दुकान के सामने लगा दिए हैं सब्जी, और मेरे में बजाए भी हैं और बोले हैं कि सबसे पहले सब्जी मेरी बिकेगी उसके बाद तेरी बिकेगी, इस मारे में आपको नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ दादागिरी चल रही है? हाँ भाई, किससे पूछ के तूने यहाँ भी इनके दुकान के सामने अपना दुकान लगाया है? किससे पूछ के लगाया है? कालिया को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होता है, वो उसका मन करता है वो खुद कर लेता है। ये जो तेरी दादागिरी है ना, वो अपने घर पे चली है, ठीक है? अभी यहाँ से अपनी सारा सामान हटा वरना फेंक दूंगा। अपनी सलामती चाहता है ना, तो अपना ये सारा बोरिया बिस्तर उठा और निकल ले यहाँ से। बच्चे, लग रहा है तू जानता नहीं है कि तू किससे पंगा ले रहा है। अभी तो मैं गंजे बजा इसमें, तेरी तो बजाएगा। आजा, अबे गंजे मुझे तो लेके चल। भैया अब तुम लॉक ही कर दो। हाँ, कितना कर दो? 1 किलो कर दो।